लगातार आदिवासी अधिकारों को लेकर संगठन बनाए गए। कई बड़े संगठन आज भी काम कर रहे हैं, कई संगठन राजनीति में शामिल हो गए हैं, लेकिन हम ऐसे संगठन की बात कर रहे हैं जो 2016 में बना, भील सेना। भील सेना को जो सुप्रीमो है शंकर बामनिया जी मेरे साथ हैं। द ट्राइबल लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत शंकर जी। नमस्कार। शंकर जी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको कि भील सेना आपको बनानी पड़ी? देखिए, पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को जोहार, और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है, आपके चैनल के माध्यम से सत सत नमन करता हूँ। आज आदिवासी समाज के अंदर जितने भी संगठन बने हैं या राजनीतिक दल हो, सभी लोग आज काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज भी ट्राइबलों के अंदर आपने देखा होगा कि आज की जो कंडीशन है, हम लोग धरातल पे कुछ और देखते हैं और कागजों में और कुछ देखते हैं। शासन प्रशासन अनेक बातें करती है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, राजनीतिक दल भी अनेक प्रकार के आते हैं और जाते हैं, लेकिन आज भी यहाँ का आदिवासी है जो मूलभूत सुविधा से कहीं न कहीं दूर है। तो उसी को लेकर हमने सभी हमारे समाज के लोग, भील समाज के लोग और अन्य जो आदिवासी समाज के लोग, उन लोगों ने हमने बैठक कर एक संगठन बनाया कि क्यों नहीं हम लोग भी भीलों के लिए आवाज़ उठा सके। भीलों की जो आज दुर्दशा है उसको देखकर हम लोग अपने समाज को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस विषय को लेकर हम लोगों ने ये संगठन बनाया है। भील सेना जब आप लोगों ने बनाई तब अलीराजपुर ज़िले, झाबुआ ज़िले के कई राजनीतिक लोग उसमें शामिल हुए। कांग्रेस के भी लोग थे, भाजपा के लोग थे, आप उस समय शायद कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे। तो अभी भी सारे राजनीतिक दल मिलके इस सेना में काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन है, हमारे भील समाज का एक संगठन बना है। इसके अंदर सारे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई छोटा मोटा बिजनेस हो करने वाला हो, गांव का नीचे से नीचे स्तर का सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो भी है, और जो गांव के पटेल, तड़वी, सरपंच, जो सारे जो गांव के अंदर हो या शहरों से जुड़े हुए, या गवर्नमेंट जॉब में है, ये समाज की एक जो विंग बनी है उसके अंदर सारे लोग आज भी सम्मिलित है। भील सेना की बात करें तो भील सेना राजनीतिक दृष्टि से किसी का समर्थन करती है क्या? नहीं नहीं, हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी को समर्थन करें। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, हम लोग उस पर सारी हिस्ट्री कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे समाज के लिए अभी तक किसने क्या किया है। आज भी आपने देखा राजनीतिक का जो चुनाव आता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, नेता बहुत सारे वादे कर जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सारी पार्टियों को कह रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। आज भी हमारा समाज गुजरात की ओर जाता है, राजस्थान की ओर जाता है, महाराष्ट्र की ओर जाता है या अन्य राज्यों में जाता है। आज भी हमारे लोग को वहाँ पर मारा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे भील समाज के साथ अनेक घटना घट रही है। तो क्या हमारे जो राजनीतिक दल के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, या उनके लिए ऐसा कोई बेहतर विकल्प, या उनके लिए यहाँ ऐसा कुछ रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं? तो हम लोग उस पर अभी ध्यान दे रहे हैं कि कौन लोग अच्छा हमारे समाज के लिए कर सकता, उसके बाद सोचा जाएगा। राजनीतिक की बात करें तो अभी मतलब भील भीलाला इस तरह का विवाद छिड़ गया था, मतलब कई नेताओं ने अपने बयानबाजी में इस तरह की बात करी। कैसे देख रहे हैं आप उसको? हम लोगों ने भी अभी सोशल मीडिया पे देखा है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कई जाति समीकरण के आधार पर देखा जाता है। तो मैं ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों को यही कहना चाहता हूं कि आज की जो जनरेशन है उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको विकास चाहिए, रोड चाहिए, कुआं चाहिए, कुटीर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, सरकार की सारी जो योजना है उसका लाभ चाहिए। आज गांव के अंदर जितने बच्चे पढ़े लिखे उनको आज भी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए, ना कि ये जातिवाद की बात करना चाहिए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग ये जातिवाद को लेकर ही हमने संगठन बनाया। जिस प्रकार जातिवाद का मामला चलता था उसके खिलाफ ही हम लोगों ने ये संगठन बनाया, ताकि सब आदिवासी, जब हम लोग चाहे नौकरी करते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो एसटी के नाम से हमको अधिकार मिलता है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ऐसा क्या आ जाता है जो जाति समीकरण पे लोग राजनीति करने लग जाते हैं, तो ये सरासर गलत है।
और चाहे पूरे देश के अंदर हो या झाबुआ अलीराजपुर रतलाम लोकसभा का मामला हो, यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं और समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उनका हम कैसा विकास कर सकते हैं, उस क्षेत्र को कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस विषय पर चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ हम रोजगार कैसे ला सकते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी संस्था भी अपने क्षेत्र में नहीं है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लो या और भी अन्य चीज़ें हैं जो सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को दे सकती है और उनका लाभ मिल सकता है, उनका परिवार मजबूत हो सकता है। आज नर्मदा परियोजना की बात आती है, जैसे अलीराजपुर तक कुछ कुछ पंचायतों में पानी चल रहा है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसा कि ऐसा झाबुआ की ओर भी जाए, भाभरा की ओर जाए, जोबट की ओर जाए, अलीराजपुर के तमाम जो पंचायतें छूटी है वहाँ पर पानी नर्मदा का जाए ताकि वहाँ के किसानों को फायदा मिले। इस प्रकार की बात करना चाहिए और आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट अभी आए हैं इनको हम लोग जनता को क्या नया हमारे जीतने के बाद उपलब्ध करा सकते हैं, क्या आदिवासियों को दे सकते हैं, क्या सामान्य लोगों को दे सकते हैं, सारी चीज़ें की बात करना चाहिए, ना कि यह जातिवाद की बात करना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। शंकर जी, आप भील सेना के सुप्रीमो हैं और जितने भी सामाजिक संगठन है या आदिवासी संगठन है उनके लीडर कहीं न कहीं राजनीति में आगे चलकर चुनाव लड़ रहे हैं या कोई किसी पार्टी में जाकर राजनीति अपनी शुरू कर रहा है। आपका कोई ऐसा प्लान? देखिए, हम लोगों ने जब संगठन बनाया तब से हमारा एक रूल बन गया था, हमारे संगठन के अंदर सारे लोग हैं, हम लोग ये भील समाज को कैसे मजबूत करें। भील समाज का जो आज भी स्थिति है, आज आप देखिए पूरे भारत देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भीलों की है और आज भी भीलों की क्या स्थिति है, भील कितने में नौकरी में है, भीलों को कितना सरकार में लाभ मिल सका है। अब ये देख लीजिए ना, राजनीति के अंदर भी भील समाज के लोग कितने हैं, कितने लोगों को उनको वहाँ पे दायित्व मिला है या नहीं मिला है। उसी को लेकर हम लोगों ने सोचा कि आज भी हमारे समाज की भी कंडीशन है, आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, भील समाज आज शिक्षा से दूर है, भील समाज रोजगार सही प्रकार से शासन की योजना का लाभ नहीं ले पाता है, भील समाज अधिकतर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक संगठन बनेगा और हम सब जितने भी कोई सी भी पार्टी में रहे, हमने संगठन बनाया था तब से हमने एक डिसाइड कर लिया था कि आप कहीं पे रहो, कुछ भी करो, लेकिन जब एक हमारे समाज की बात आती है तो हम एक साथ मिलकर हम लोगों को समाज का अच्छा क्या कर सकते हैं, समाज की आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, समाज को लाभ कैसे दिला सकते हैं, उस विषय को लेकर हम लोगों ने संगठन बनाया है। भील सेना आने वाले समय में कोई भीलों को लेकर बड़ा मूवमेंट करने वाली? देखिए, हम लोगों ने अभी तो बहुत सारी धीरे धीरे हमारे लोगों से चर्चा चलकर गांव-गांव बैठक है, छोटी छोटी पॉकेट बैठक चल रही है और भी हम सामाजिक कार्य में जाते हैं या जैसे शादी ब्याह नुक्ता या और भी अन्य कार्यक्रम हम बैठते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे लोग मजदूर जाकर पैसा भी अच्छा कमा के लाते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ पर, तो उसको पैसे को भी एकत्रित करके कुछ अपना एक आने वाले समय के लिए बचत कर सके, उस विषय को भी हम लोग को लेकर चल रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या अभी नई जनरेशन, तो सभी लोग बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर विकल्प हम क्या दे सकते हैं। चाहे हॉस्टल में हम गवर्नमेंट का जितने हॉस्टल सरकार के हैं उनमें उन लोगों को, उनके बच्चों को हम लोग हॉस्टल में शिक्षा के लिए रख सकते हैं। ऐसे हम सब लोग मिलकर पूरी टीम करने का काम कर रही है। और बाकी जो अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे आज आपने कहा जातिवाद का मामला कहीं जगह, बहुत सारी जगह चलता आज भी है, कुछ कुछ जगह, और अभी तो मेरे हिसाब से तो लगभग ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही धीरे धीरे, लेकिन ऐसे चीज़ों में भी कहीं उलझते हैं, तो उनको भी एक दोनों समाजों में बैठ के या जो भी अन्य समाज के लोग रहते हैं उनके साथ सामन्वयिक बना के कैसे भी करके आज शांतिपूर्वक रहे सब लोग, ये हमारा संगठन का रूल है। और आगे भी हम लोग जैसे अपने भील समाज के लिए शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आज हमारे समाज के अंदर कुर्तियाँ भी चलती है, जो चाहे कोई सा भी आदिवासी समाज के अंदर बहुत सारे समाज है, लेकिन ऐसा हमारा एक समाज है जो कुछ कुछ जिलों में, जैसे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, चाहे आप दाहोद ले लो, जो कुछ कुछ ज़िले ऐसे हैं जो वहाँ पर दहेज का मामला भी बहुत चल रहा है। तो इसको लेकर भी हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सीमित मात्रा में हो जाए। अन्य जितने भी समाज है, जैसे आदिवासी समाज के अंदर हमारे पटलिया समाज है, बिलाला समाज है, बाराला समाज है, अन्य भी समाज है, उनके अंदर भी ऐसे जैसे शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे समाज को भी यही बातें बताते कि अन्य भी जो समाज है उनको देखकर हमारे समाज के अंदर भी जो गतिविधियाँ ज़्यादा चल रही है उसको हम सीमित मात्रा में करें। हमारे पुरखों ने जो दिया है उसको हम ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा सीमित मात्रा में हो जाए तो अच्छा उसका परिवार रह सकता है, आने वाले समय में उसका परिवार भी मजबूत हो सकता है, ये हम लोग चाह रहे हैं। तो ये थे भील सेना के सुप्रीमो शंकर बामनिया जी।
जिन्होंने अपने संगठन को लेकर आपको बताया कि वो राजनीति में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, अपने लोगों कहीं भी रहे कैसे भी रखें लेकिन समाज के लिए काम करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।